सो कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस इन अ सेंस ये उसी तरह से है जैसे कि लैंगो और पेरोल है। उसमें जैसे कॉम्पिटेंस जो है वो लैंगो है और जो परफॉर्मेंस है उसकी एक्चुअल उसकी रियलाइजेशन है वो पेरोल है। तो ये जो था नोम चॉम्स्की ने इसको प्रेजेंट किया था इस प्रोपोजिशन को, और उसके अकॉर्डिंग ये था कि हमारे जो माइंड में इनरली जो है हमारे माइंड में एक वायरिंग होती है ब्रेन में हमारे, जिसकी वजह से हम किसी भी लैंग्वेज के जिस भी लैंग्वेज हम बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज की जो ऑब्जर्वेशन से हमें जो चीज़ें मिलती हैं हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चाहे वन ग्रामेटिकल हो, एम्बिगुअस हो। हम लार्जर नंबर ऑफ सेंटेंसेस, इन्फिनिट जो है लार्जर नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो है उनको समझ सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं वेरियस words and utterances on the basis of the internal wiring inside our mind. Then we have scope of linguistics. These are two. One is microlinguistics and then the other is macrolinguistics. So microlinguistics includes phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics, while macrolinguistics includes sociolinguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, stylistics, discourse analysis, computational linguistics, cognitive linguistics and applied linguistics. अब इसमें जो है बेसिक्स जो है लिंग्विस्टिक्स के दो इसमें जो हैं वो स्कोप हैं। एक तो माइक्रो है जिसमें कि हम देखेंगे कि हमारे पास फोनेटिक, फोनोलॉजी, उसका जो स्ट्रक्चर लेवल उसके ऊपर जो है ना उसके जो लेवल हैं उसके लैंग्वेज के, उनको ये जो है इनको स्टडी कर रहा होता है। और माइक्रो लिंग्विस्टिक जो है जो कि इस लिंग्विस्टिक्स के दूसरे जो फील्ड हैं जो डिसिप्लिन है उनके साथ उसके जो है इंटरेक्शन के साथ जो है वो काम कर रहा होता है। तो ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स है जिसमें सोसाइटी के साथ जो लैंग्वेज का जो लिंग्विस्टिक्स का जो इंटरेक्शन होता है ये उसके बारे में होता है। साइको लिंग्विस्टिक्स है, इसमें आप साइकोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। देन न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है, इसमें माइंड के आपके जो है न्यूरोलॉजी से रिलेटेड जो है आपका जो लैंग्वेज का जो है उसका जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। स्टाइलिस्टिक्स जो है इसमें हम लैंग्वेज को किस तरह से देखते हैं, उसके लिटरेरी जो डिवाइसेस हैं हम उसका यूज़ देख रहे होते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस, फिक्शन में जब हम देखते हैं कि फिक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको कि लैंग्वेज को जो है वो किस तरह से यूज़ हो रही है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में हम देख रहे होते हैं कि कंप्यूटर के साथ लिंक करके लिंग्विस्टिक्स का जो है वो किस तरह से काम कर रही है। कोग्निटिव लिंग्विस्टिक्स है, फिर इसमें आपकी कोग्निशन से रिलेटेड जो है वो आपको इसके साथ जो है इसका जो इंटरेक्शन है उसके बारे में इसकी स्टडी होती है। Then we have the other things like applied linguistics. अब अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है इसमें अब देखेंगे कि आप इसमें जो है लिंग्विस्टिक्स की जो प्रैक्टिकली जो फील्ड में इसका जो काम हो रहा है उससे रिलेटेड जो है इसकी वो कर रहे होते हैं, हम इसकी स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक्स इसके जो स्कोप्स हैं लिंग्विस्टिक्स के। तो आज का जो लेक्चर है हमारा दिस इज़ बेसिकली अबाउट व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स। अब लिंग्विस्टिक्स में इसमें हमने बताया कि साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी में है हम इसमें क्या देखते हैं कि इसको स्टडी किस तरह से किया जाता है। लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज हम उसके डिफरेंट उसके जो है हम उसकी जो उसके एस्पेक्ट्स जो हम उसको एनालाइज करते हैं साइंटिफिकली। इसमें आपने देखा होगा कि जैसे आपको प्रीवियसली हम पढ़ चुके हुए हैं कि इसमें जो है हम उसकी फोनिक्स को हम देख रहे होते हैं, इसमें हम इसके सिमेंटिक्स देख रहे होते हैं, इसमें सिंटेक्स लेवल होता है, इसका प्रोसोडिक लेवल फीचर्स होती हैं इसकी। तो ये सब चीज़ें जो लिंग्विस्टिक्स की स्टडी होती है जो कि हम लैंग्वेज को बेसिकली हम स्टडी कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा फिर हमने इसमें देखा कि जो पर्पस के बारे में पढ़ा कि इसके पर्पस क्या होते हैं। पर्पस में मैंने आपको बताया कि इसका बेसिकली तो उसका जो फर्स्ट पर्पस है वो इनिशियली उसका पर्पस ये है कि हम नेचर ऑफ लैंग्वेज को जो है उसको स्टडी करते हैं, उसके थ्रू कैसे जो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है वो इस्टेब्लिश होती है। फिर जो है जो दूसरा फंक्शन है वो इसका ये है कि हम किस तरह से जो इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं साइंटिफिक वेज में कि जो उन उसके फंक्शंस को लैंग्वेज के जो फंक्शन है इन ह्यूमन लाइफ उसकी परफॉर्मेंस है जो हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। देन वी स्टडीड द इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस इन लिंग्विस्टिक्स। उसमें मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव वर्सेस प्रिस्क्रिप्टिव है, फिर हमारे पास कॉम्पिटेंस है, हमारे पास इसमें वो है पेरोल एंड लैंगो एंड पेरोल है, इसमें हमारे पास परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस है। तो डिफरेंट इसकी जो डिस्टिंक्शंस हैं। तो डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वो है जो कि लिंग्विस्टिक स्टडी जो है जब हम लैंग्वेज वो जो पीपल एक्चुअली यूज़ कर रहे होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होती है, और जिसमें लोगों को ये बताया जाता है कि लैंग्वेज किस तरह से होनी चाहिए वो प्रिस्क्रिप्टिव होती है। लाइक जो रूल्स वगैरह होते हैं वो प्रिस्क्रिप्टिव होती है। इसमें फर्दर मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि ट्रेडिशनल ग्रामर जो होती है उसमें वो रूल्स दिए जाते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, उन्हीं रूल्स की बेस पर ही प्रिस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है बेसिकली हमें बताती है कि लैंग्वेज में क्या है, जो कि अब लैंग्वेज जो
जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो लैंग्वेज को किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज क्योंकि चेंज करती है थ्रू आउट द पैसेज ऑफ टाइम। तो जो ये जो चेंज और उसमें है वो ऑब्जर्व होते हैं, वो भी इस लिंग्विस्टिक्स में डिस्क्राइब होते हैं कि किस तरह से जो रूल्स हैं वो चेंज हुए हैं या लैंग्वेज जो किस तरह से उसने चेंज किया है। देन वी स्टडी सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक। सिंक्रोनिक स्टडी जो है लिंग्विस्टिक्स जो है वो बेसिकली जो लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर टाइम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम है, अब उसको सिंक्रोनिक स्टडी कहेंगे। लेकिन जब वो स्टडी जो है डायक्रॉनिक होगी, जबकि उसका फोकस जो है सिर्फ एक टाइम पीरियड पर नहीं होगा, लेकिन बल्कि एक से दूसरे टाइम पर उसमें जो इस चीज़ उसमें चेंज आ रहा होगा उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको स्टडी कर रहे होंगे, तो वो डायक्रॉनिक होगी, क्योंकि उसमें आप डेवलपमेंट देख रहे होते हैं और इसको हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। फिर हमने देखा इसमें कि कंपिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस, जो कि नोम चॉम्स्की की इसमें प्रोपोजिशन थी 1950s में उन्होंने दी। कंपिटेंस जो है बेसिकली ये इस तरह से है कि इसमें जो है आपका जो यूज़र नॉलेज है वो होगा इसमें कि जो उसमें किस तरह से वो लोग यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस जो है उसकी एक्चुअल लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में जो उसका जो रियलाइजेशन होती है उस एक्चुअल उस नॉलेज की, उसके बारे में ये होता है। सॉरी इससे पहले मिस हो गया लैंगो और पैरोल। लैंगो जो था वो मैंने आपको बताया था कि जो इसमें एब्स्ट्रैक्ट लिंग्विस्टिक सिस्टम है, और जो पैरोल है ये इसकी एक्चुअल यूज़ है उसका। लाइक लैंग्वेज जो है एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें इट इज़ नॉट द लैंग्वेज पीपल एक्चुअली यूज़, बट जो पैरोल है वो एक्चुअल उसकी जो हैपनिंग हो रही होती है कन्वर्सेशनल, उसका जो उसमें लोगों में उसका वो उसका इंटरेक्शन होता है लोगों का आपस में, उसकी जो प्रैक्टिस हो रही होती है लैंग्वेज की, वो पैरोल होता है। देन कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस, वो भी इसी तरह से आपको बताया कि लैंग्वेज पैरोल ही की तरह से है। अब इसमें चॉम्स्की ने फर्दर ये बताया था कि जो स्पीकर्स होते हैं हमारे पास, लाइक हम ह्यूमन बीइंग, हमारे इंटरनलाइज सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के बारे में। अगर कोई भी अगर कोई इंग्लिश पर्सन है या कोई यहाँ हमारे एशियन में से कुछ है, तो हर एक का जो उसकी लैंग्वेज के बारे में कुछ जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो इंटरनलाइज होते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी ऑब्जर्वेशन में जो उसको जो लैंग्वेज उसको मिलती है उसके साथ उसका इंटरेक्शन होता है उसके मेंटली, और फिर वो जो है हम लोग जो इन्फिनिट लार्ज नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं अनग्रामेटिकल एंड एम्बिग्युअस सेंटेंसेस एज वेल। देन बताया आपको स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स। अब उसमें मैंने आपको बताया कि माइक्रो लिंग्विस्टिक्स है और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स है। माइक्रो में हम आपको बताएंगे कि जिसमें क्या होगा फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स वगैरह हैं इसके अंदर, और मैक्रो में जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ इसके इंटरेक्शन के साथ जो उसमें लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हैं वो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। उसमें सोशल लिंग्विस्टिक्स और साइकोलिंग्विस्टिक्स, साइकोलिंग्विस्टिक्स और फर्दर जो मैंने यहाँ पर जो नेम मेंशन है वो सब मैंने आपको बताया। तो बेसिकली लिंग्विस्टिक्स जो है हमारी साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज ही की। अब लैंग्वेज को हमने डिफरेंट लेवल पर जब हम इसको स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं कि लिंग्विस्टिक्स को हम किस तरह से देखने, प्रैग्मेटिक्स है अगर हम तो उसके मीनिंग्स किस तरह से हम उसको देखने कि उसकी किस तरह डेवलपमेंट हो रही है। सिंटैक्स में हम देखेंगे कि उसमें स्ट्रक्चर किस तरह से हो रहा है। फोनोलॉजी में उसके फोनिक्स को लेकर उसकी जो है उसको देखेंगे हम किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसके साउंड्स की। मॉर्फोलॉजी में उसके वर्ड्स का हम उसको देख रहे होंगे। और फिर जब फर्दर हम इसमें देखते हैं लिंग्विस्टिक्स को, जब हम मैक्रो लेवल पर देखते हैं तो उसमें डिफरेंट जो है हमारे डिसिप्लिन के साथ हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं, जैसे कि सोशल लिंग्विस्टिक्स है। इसमें हम ये देखते हैं कि हम सोसाइटी से जो लैंग्वेज है हमारी वो किस तरह से इसमें जो है वो सर्वाइव कर रही है, उसमें इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। जब ये दोनों लाइक इसमें इनका जो इंटरेक्शन होता है तो किस तरह से इसमें जो स्टडी लैंग्वेज है हम उसको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम फर्दर इस तरह से डिसिप्लिन के साथ हम इसके इंटरेक्शन के बारे में फर्दर स्टडी करते हैं मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज our today's topic and hope you understand. If you have any problem regarding the lecture you can text me and ask me. Take care. Allah Hafiz.